गांव के पास एक सुंदर जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक चिड़िया भी थी जो बेहद चालाक और मेहनती थी। उसका नाम चंपा था। चंपा को उड़ान भरना, पेड़ों पर खेलना और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन जब चंपा जंगल के पेड़ों के बीच उड़ रही थी, उसने गांव की ओर जाते हुए चूड़ी बेचने वालों को देखा। उनके पास रंग बिरंगी चूड़ियां थीं। चंपा को चूड़ियां बहुत पसंद आई और उसने सोचा, काश मेरे पास भी ऐसी सुंदर चूड़ियां होती। चंपा की योजना। चंपा ने सोचा कि वह भी चूड़ियां बेचेगी, लेकिन सवाल यह था कि वह चूड़ियां लाएगी कहां से। कई दिन तक उसने इस बारे में सोचा। एक दिन उसे पता चला कि पास के बाजार में चूड़ियों की दुकानें हैं। चंपा ने फैसला किया कि वह वहां से चूड़ियां खरीदेगी और जंगल में जाकर बेचेगी। चंपा की मेहनत। अगली सुबह चंपा जल्दी उठी और अपने दोस्त मोर से कुछ पैसे उधार मांगे। मोर ने उसे पैसे देते हुए कहा, चंपा, ये काम बहुत कठिन है, लेकिन मुझे तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है। वह चंपा ने मोर का धन्यवाद किया और उड़कर बाजार पहुंच गई। वहां उसने अलग अलग रंगों और आकारों की चूड़ियां खरीदी। जंगल में चूड़ियां बेचना। चंपा ने जंगल के बीच में एक पेड़ को अपना दुकान बना लिया। वह जोर जोर से गाने लगी, चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां। चंपा की आवाज सुनकर दूसरे पक्षी और जानवर उसकी दुकान पर आए। चूड़ियां देखकर सभी बहुत खुश हुए। तोते ने अपनी मादा तोता के लिए लाल चूड़ियां खरीदी, गिलहरी ने अपनी दोस्त के लिए नीली चूड़ियां ली और मोर ने अपनी बहन के लिए हरी चूड़ियां खरीदी। पहला दिन सफल रहा। पहले ही दिन चंपा ने अपनी सारी चूड़ियां बेच दी। उसने जो पैसे कमाए उनसे उसने मोर का उधार चुकाया और नई चूड़ियां खरीदने के लिए फिर बाजार चली गई। अब चंपा को इस काम में मजा आने लगा। वह मेहनत करती और सबकी पसंद का ध्यान रखती। चंपा की सफलता। धीरे धीरे चंपा की दुकान जंगल में मशहूर हो गई। हर कोई उसकी दुकान से चूड़ियां खरीदने के लिए आने लगा। चंपा ने अपने काम से न केवल पैसे कमाए, बल्कि सबका दिल भी जीत लिया। सबक। चंपा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से कोई काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। साथ ही अगर हमें किसी की मदद की जरूरत हो तो उसे बिना हिचक मांगना चाहिए और मदद मिलने के बाद उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह चूड़ी बेचने वाली चिड़िया चंपा न केवल अपने लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए प्रेरणा बन गई।